नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। सोमवार 21 फरवरी 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर के इस उपाय में पुनः आपको एक सुंदर उपाय बताऊंगा, जिससे कि आज इस उपाय से आपके जीवन में खुशियां आए। ये कड़ी 90 दिन की है। निरंतर इस उपाय को 90 दिन करने से आपके जीवन में संतुलन जरूर आएगा। सदा खुश रहो यानी SKR के इस प्रोग्राम में सक्सेस की और शुभाक्षर आपके जीवन को बदल देंगे। ये उपाय आपकी हर रोज की गोचर के आधार पर बनाया गया है और पूर्णतः विशुद्ध संतों का आशीर्वाद है। ज्योतिषीय उपायों से जीवन को कैसे संतुलित करे, अपने आप में एक अनूठा उपयोग है। आपके जीवन में संतुलन लाएगा, सहजता लाएगा, सकारात्मकता लेकर आएगा। बस मित्रों और साथियों, विशेष ध्यान इस प्रोग्राम में यह रखना है कि धैर्य और संयम, जल्दबाजी नहीं करिए। 24 घंटे का प्रयोग है। हर रोज 24 घंटे बाद एक शुभाक्षर और सक्सेस की अवश्य आपको बताऊंगा दोपहर 2 बजे। हर रोज की तरह मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, न हथेली में सरसों उगाता हूं, न मैं हवा में बात करता हूं, न चमत्कार। लगातार 90 दिन इस उपाय का आप अपने जीवन में सहारा लेते हैं तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा, लेकिन परिपूर्ण श्रद्धा के साथ। 90 दिन आपने इसे कर दिया तो सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी। फिर इस प्रोग्राम को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। मित्रों और साथियों, हर रोज इस उपाय से आपकी जन्मांक के एक ग्रह को आप अनुकूल करने में सक्षम होंगे। ये एक ज्योतिषीय अद्भुत जादू है, संतों का प्रसाद है। आपका लगन क्या है, आपकी दशा क्या है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है, भूल जाइए। आप पूरे संसार में कहाँ रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाया ये प्रयोग अवश्य आप लाभ देगा। आप बस एक बात का ध्यान कि निरंतरता, धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। और इस आपने 90 दिन इस उपाय को कर लिया तो आप महसूस करेंगे आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम में एक विशेष रूपांतरण। इस प्रयोग को करने का जो समय है वो मैं हर रोज आपको बताता हूं। शुभाक्षर और सक्सेस की दोनों एक साथ करना पड़ता है, और जब शुभाक्षर और सक्सेस की दोनों एक साथ आप करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में सफलता आएगी, आपके कष्टों से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज की सक्सेस की यानी 21 फरवरी 2022 सोमवार का दिन पूरे विश्व में जब भी कहीं हो तब ये उपयोग करना है, ये उपाय करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत शुद्ध मिट्टी के पात्र में 200 ग्राम कच्चा दूध लेकर, उसमें अब मिट्टी का पात्र ले लिया या कोई भी पात्र आपने ले लिया, उसमें 200 ग्राम कच्चा दूध लेना है। उसे अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसार कर चुपचाप घर से बाहर निकल जाइए और सड़क पे जो कुत्ते चलते हैं उन्हें अपने हाथ से पिला दीजिए। एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा उपाय है जो आपकी दशा और दृष्टि बदल देगा। जहां आप रह रहे हैं वहां पात्र या इस तरह दूध लेने के लिए कोई नियम प्रतिबद्ध है तो आप दूध की थैली दे दीजिए किसी गरीब को। बस आज दूध का दान देना है और देख के देखिएगा अवश्य आपको लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं शुभाक्षर प्रयोग की। 21 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो झरना वाला झ है, झंडे वाला यानी झरना वाला झ। आज प्रातःकाल सुबह 7 बजे के आसपास एक सफेद प्लेन पेपर ले लीजिए जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो। उस पर लाल स्याही की पेन से बीचों बीच में, इस पेपर के बीचों बीच में झ लिखना है, शुभाक्षर झ। ध्यान दें, शुभाक्षर बीचों बीच में लिखना और लिखने का जो टाइम होगा वो 17 सेकंड होगा। परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्यार के साथ शुभाक्षर घ को प्लेन पेपर लिखा 17 सेकंड में और इसकी ऊर्जा को महसूस किया। अपने मानस में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर झ आज रहना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे का प्रयोग है ये। येन केन प्रकार हर पल हर श्वास में सबकॉन्शियस माइंड में आज शुभाक्षर झ रखना है और इसकी ऊर्जा को महसूस करना है। लिखने के बाद जहां आप हैं अपने घर के पूजा स्थान में इसको अपने सामने रख दीजिए और शुद्ध कंबल के आसन पर सीधे बैठ जाइए। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बस मेरुदंड सीधा होना चाहिए।
आप नीचे नहीं बैठ सकते तो सोफे पे बैठ जाइए। अब आप शांत भाव से धीरे धीरे अपनी पूरी श्वास को अपनी छाती में भर दीजिए, अपने फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास भरने के बाद पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए, एकदम खाली हो जाइए। न श्वास लेना है न छोड़ना है। श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी आपका जो गुदा स्थान है उसका संकोचन करके उसको ऊपर खींचिए और राइट हैंड की पहली उंगली और अंगूठे से जिस जगह पर बिंदी लगाते हैं यहां जोर से पंच कर दीजिए और रोक के रखिए 17 सेकेंड। जब 17 सेकेंड आप श्वास को रोकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को ऊपर खींचते हैं और यहां पंच करते, जो 17 सेकेंड का टाइम है, इस 17 सेकेंड के टाइम में आप अपनी चेतना में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने श्वासों के आसपास सुभाक्षर झ का अनुभव करिए, छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, पूरी श्वास को खाली कर दीजिए, श्वास को रोक दीजिए। अब श्वास लेना न छोड़ना, पेट को भीतर खींचिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जो शरीर का लोअर पार्ट है यानी गुदा स्थान है, उसका संकोचन करिए, उसे ऊपर की ओर खींचिए। जितनी देर आप रोक सकते हैं, यानी लगभग 17 सेकंड, कोई ज्यादा नहीं है। श्वास को रोके रहिए, पार्ट को, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी उसको ऊपर खींचिए और यहाँ पंच कर करके, और जब लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं, पेट को अंदर खींच रहे हैं, श्वास को रोके हुए, उस 17 सेकंड की अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड अपनी चेतना और अपनी श्वासों के आसपास सुभाक्षर झ को महसूस कीजिए। ये उपाय 4 बार करना है, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, बस इतना सा ध्यान देना है। ये पहला चरण हुआ 1 मिनट 8 सेकंड का। अब हम दूसरे चरण में जाते हैं। सुभाक्षर झ को परिपूर्ण भावों के साथ, अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना है, देखना है अपलक खुली आंखों से। सुभाक्षर आपके सामने हो, 17 सेकंड खुली आंखों से देखना है इसको, पलक नहीं झपकनी चाहिए। 17 सेकंड के बाद अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और बंद आंखों से सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने आज्ञा चक्र, अपनी श्वासों में सुभाक्षर झ को महसूस करिए। आंख खोल दीजिए 17 सेकंड के लिए और पुनः खुली आंखों से अनुभव करिए, देखिए, महसूस करिए। फिर आंख बंद कर दीजिए और बंद आंखों से अपने भीतर में से अनुभव करिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17, यानी 1 मिनट 8 सेकंड अपनी चेतना के साथ, परिपूर्ण भाव के साथ, प्रेम के साथ सुभाक्षर झ को खुली आंखें और बंद आंखों से अनुभव करना है सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी श्वासों में। 1 मिनट 8 सेकंड दूसरा चरण। पहला चरण 1 मिनट 8 सेकंड का, दूसरा चरण 1 मिनट 8 सेकंड का, तीसरा जो चरण है वो है तो 1 मिनट 8 सेकंड का, लेकिन 3 बार है, तो टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का ये उपाय है। और लगातार 90 दिन सुबह, दोपहर और शाम लगभग 20-21 मिनट का टाइम यदि आप दे देते हैं तो हर रोज आपके जन्मांक का एक ग्रह आपके लिए अनुकूल होगा और 90 दिन में आपकी जन्म कुंडली संतुलित हो जाएगी। तीसरे चरण में कुछ नहीं करना है, चारों अंगुलियों और अंगूठे को मिला दीजिए। जब हम अंगुली और अंगूठे को मिलाते तो हमारी शुक्री मुद्रा बनती है और ये अद्भुत मुद्रा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इस मुद्रा का अपना एक प्रभाव है। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। तत्पश्चात 1 मिनट 8 सेकंड में 4 चरण होंगे। पहला चरण 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को भीतर भरना है, छाती में श्वास भरते हुए 17 सेकंड लगना है। अब 17 सेकंड जो आपने छाती में श्वास को भरा है, उसे 17 सेकंड के लिए श्वास को रोकना है। 17 सेकंड के बाद में धीरे धीरे 17 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना है। अब न श्वास लेनी है न छोड़ना है, 17 सेकंड के लिए श्वास को बार रोकना है। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर सुभाक्षर झ को झुलाना है। मित्रों, कई बार ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन इस उपाय को आप कर लेते, आपके अनुभव में आ जाएगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता साथियों, लेकिन मैं ये आपसे कह सकता हूं कि भाग्य संवारा जा सकता है।
ये उपाय समझ में भले ही नहीं आए, लेकिन आपकी जीवन के अनुभव में आएगा और जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। तो ये 1 मिनट 8 सेकंड श्वास को लिया, श्वास को रोका 17 सेकंड के लिए, फिर श्वास को 17 सेकंड में छोड़ा, 17 सेकंड के लिए बार रोका। ये 4 बार हुआ, यानी 1 मिनट 8 सेकंड, ऐसा 3 बार करना है। तो टोटल 5 मिनट 40 सेकंड हो गया। सुबह का उपाय समाप्त हो गया। अब आप ये जो पेपर है इसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके इसे आप एक लाल रंग की थैली छोटी सी बना दीजिए और उसमें डालकर दिन भर इसे अपने पास रखना है। दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पुनः 6 बार इस चरण को करना है। श्वास लिया, श्वास को रोका, फिर 17 सेकंड में श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बार रोका। ये 4 चरण, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। पुनः इन 6 मिनट 4 सेकंड के लिए अपनी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर झ को झुलाना है। पेपर आप ही के पास में है, लाल थैली के कपड़े में आपके पास में है। अब रात्रि से सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः इस प्रयोग को 9 बार करना है। श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास बार रोका। श्वास लेने में, श्वास रोकने में, श्वास छोड़ने में और बार रोकने में 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड लगना, यानी 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण होगा। सोने से पहले 9 बार इस चरण को करना है। तत्पश्चात ये जो पेपर है इसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना और अपनी तकिए के नीचे रख देना है। पूरी रात ये पेपर आपके तकिए के नीचे रहेगा। सुबह उठकर नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम ये जो पेपर है इस पेपर को आप बीचों बीच से फाड़ दें। एकदम बीचों बीच, इधर उधर से नहीं फाड़ना है, ध्यान रखिएगा। एकदम बीचों बीच से फाड़ना है, बीचों बीच से फाड़ना। जब आप इसे फाड़ दें तो आपके आसपास तालाब हो या बहता जल हो, नदी हो, उसमें इसको प्रवाह कर लेना। मित्रों साथियों, एक बात का ध्यान रखना, ये कचरे में नहीं आना चाहिए, कूड़ादान में नहीं जाना चाहिए, ये जलना नहीं चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए। यदि आज आप नहीं कर सकते तो अपनी पूजा स्थान में संभाल कर रख दीजिए। जब आपको मौका मिले बहते पानी या तालाब में विसर्जित करिए, नहीं तो कहीं अपने घर से बाहर किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर इसको दबा दीजिए। पुनः याद दिलाता हूं, ये समझ में नहीं आए लेकिन अनुभव में आ जाएगा। और ये अद्भुत उपाय है, 24 घंटे का उपाय। हर रोज 24 घंटे पहले मैं आपको दोपहर 2 बजे पुनः एक शुभाक्षर और सक्सेस की गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे डालता हूं। मित्रों साथियों, इसमें मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, इसको मैंने बनाया, ना मैंने कभी कहा, ना मैं कभी कह सकता हूं। ये संतों का प्रसाद है। मेरा कुछ इसमें है तो अनुभव है और मैंने पाया है कि इस उपाय को निरंतर 90 दिन आप कर लें तो आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना देंगे, फिर आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अद्भुत है, करके देखिए। नमन।